और कल मीडिया कर्मियों के से वो ये कह रहे थे कि भगदड़ जैसी कोई चीज नहीं है। सवाल यह कि अगर भगदड़ नहीं हुई तो फिर 30 से ज्यादा लोगों की मौत कैसे हुई? और सवाल ये कि सरकार ने जिन जिन अधिकारियों को इतने बड़े मेले को कराए जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्या उनको इतने बड़े मेला कराए जाने का अनुभव था या फिर नहीं था? इसको सुभाष रिकॉर्डिंग भी ऑन रखना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व में जो मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को इस मेले को संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्या उनको इस तरह के मेले को कराए जाने की उनको एक्सपीरियंस था कि नहीं है? विजय किरण आनंद के अलावा चाहे वो राजेश द्विवेदी हो, विजय विश्वास पंत हो और इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी हो, उनको इस जैसे मेले को कराए जाने का कोई अनुभव नहीं था। और अब उन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में यह समझने की कोशिश कि संगम नोस कहाँ है, जरा इस तरफ दाहिने बाएं दिखाइए, संगम नोस कहाँ है और इसके अलावा गंगा का संगम कहाँ है, भीड़ कहाँ पर थी, पिलर नंबर 155 कहाँ पर है, जाली कहाँ पर टूटी, बैरियर कहाँ पर टूटा, मचान से पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई? और आप देखिए वो जो काली पॉलिथीन्स नजर आ रही है, इसमें उन तमाम मृतक और घायलों के परिवारों के कपड़े हैं, पानी पीने की बोतलें हैं, चप्पलें हैं, जो लोग यहां से छोड़कर भाग गए थे। और आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये कि जिम्मेदारी किस पर तय की जाएगी? मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को इस पूरे मेला को कराए जाने का आदेश दिया था और जिम्मेदारी सौंपी थी, उनको मेला कराए जाने का अनुभव है कि नहीं है? और कल इतनी बड़ी घटना हुई तो क्या इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? क्या समझने की भूल नहीं की गई? घाटों पर जनता को सोने क्यों दिया गया? सबसे बड़ा सवाल TV9 भारतवर्ष जो उठा रहा है, सबसे बड़ा सवाल कि घाटों पर जनता को सोने क्यों दिया गया? 28 तारीख की शाम से जो लोग स्नान करके थे उन्हें वापस भेजने की जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की गई? 29 तारीख को सारी की सारी भीड़ को संगम नोस की तरफ क्यों आने दिया गया? और इतनी बड़ी घटना के बाद क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस से लेकर प्रशासन के बड़े अधिकारियों की सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए? और उसी के मद्देनजर दोनों बड़े नौकरशाही के चेहरे, चीफ सेक्रेटरी और DGP, इस वक्त मौके का मुआयना करते हुए, और कल वो चेहरा भी नजर आएगा। कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे वैभव कृष्ण, GIG मेला, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वो अधिकारी जो 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखा हुआ आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं और मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं। अभी तक सरकार की तरफ से वो लिस्ट नहीं सौंपी गई कि मरने वालों के नाम क्या है, मरने वालों की उम्र क्या है, वो किस किस जिले से ताल्लुक रखते हैं, और ये सब कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। कल परसों 28 तारीख को भोर में 1 बजे ये पूरा हादसा हुआ और कल शाम को सरकार ने डाटा दिया कि इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन उस डाटा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या सचमुच इतने ही हैं? इतने हैं तो उनकी लाशें क्यों नहीं दे रही है सरकार? मीडिया से इंटरेक्शन उनके परिवारों को क्यों नहीं कराया जा रहा, उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही है? और इस बीच आपको ये नजर आएगा कि नौकरशाही के बड़े चेहरे मचान पर चढ़कर भारी सुरक्षा के बीच, सवाल यह है कि जिस तरह का घेरा पुलिस वालों का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का इतने बड़े अधिकारियों की सुरक्षा में लगा हुआ है, क्या इस तरह की सुरक्षा इस देश की जनता जो सरकार के बुलावे पर यहां आई थी उसको नहीं मिलनी चाहिए थी? और अब जब वो आपके भरोसे पर, आपके बुलावे पर यहां पर आए हैं और उनकी मौत हो गई है, तो उस मौत का जिम्मेदार कौन है? और सिर्फ ये कह देना जनता समझ नहीं पाई, भगदड़ मच गया, इतने लोग मारे गए, मुआवजे का मरहम, न्यायिक आयोग, अधिकारियों की मौजूदगी, ये सब कुछ कह देने से क्या जिनकी मौत हुई, जिनके परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनको जवाब मिलेगा? वो वापस आएंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मैं बार बार जा रहा हूं 2013 में जब रेलवे स्टेशन पर इस तरह की स्टैम्पेड हुई थी तो मौजूदा सरकार को 36 मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 30 मौतें संगम नोस पर, उस परिसर में हुई है जहां पर मैं खड़ा हूं। उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? अधिकारियों की मौजूदगी में देखिए समझने की कोशिश, जानने की कोशिश कि दरअसल ये पूरा हादसा कैसे हुआ है। और वहां भी आप देखिए उन काली पॉलिथीनों में उन्हीं मरने वालों के कपड़े, मरने वालों के जूते, चप्पल, सामान जो लेकर वो सो रहे थे, उन्हें आंख बंद किए हुए मौत मिली है, भागने तक का मौका नहीं मिला। और वो तो ये समझकर सो रहे थे कि 28 को हम स्नान कर चुके हैं, हम 29 को भी स्नान करेंगे, मौनी अमावस्या का पुण्य प्राप्त करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मौत की प्राप्ति हो गई उन्हें। और अब देखिए भारी सुरक्षा घेरे में इस तरह से अधिकारियों की फौज को यहां पर उतारा गया है जो ये समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं। और कई अधिकारियों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं उठ जाइए, भाग जाइए, जाइए नहा लीजिए वरना भगदड़ हो जाएगी। और अब देखिए वो तमाम अधिकारी इस वक्त यहाँ पर हैं और एक बार उनके चेहरे भी दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा साइड दीजिएगा जरा। ये वो अधिकारी हैं जिनके ऊपर पूरे मेले, विजय विश्वास पंत, जिनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप उस वीडियो को देख रहे हैं।
कि वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उठ जाइए, सोने नहीं आए हैं, आप स्नान करने के लिए आए हैं, उठो जागो, स्नान का पुण्य प्राप्त करो। और आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकारों पर, अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है। और राजेश द्विवेदी साहब जो कि मेला के एसएसपी हैं, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी? परसों रात में पब्लिक को घाटों पर क्यों सोने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है।